प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 आप लोग बोल रहे थे सर इकोनॉमिक्स का पेपर बता दीजिए कल का 27 जून का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 200% नहीं 2000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। इकोनॉमिक्स का आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले हैं। अगर ये पेपर नहीं मैच की ना तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और जो कुछ कमेंट करना होगा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये रियल पेपर है, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल है। इससे पहले जो करवाए थे वो प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। उसमें से मात्र आपको 15 ही क्वेश्चन इसमें से मतलब वो प्रैक्टिस सेट में से लड़ेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो तो प्रैक्टिस सेट था, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं, ठीक है। विषय कोड 326 रहने वाली है और पूर्णांक 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय 3 घंटा का रहने वाला है। कुल प्रश्न की संख्या 98 ठोर रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे खंड और देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाली है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाली है। और ये 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, जिसको आपको OMR सीट में भरना होगा। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, मतलब 70 में आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आनी है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पे न्यू आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक कीजिए, कंजूसी करते हैं लाइक करने में, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, पेपर लाते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो कैसे होगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को भेज दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो बिल्कुल तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, षष्ठी अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि व्यक्ति परिवार का, व्यक्तिगत कर्म का और व्यक्तिगत उद्योग का, इनमें से सभी, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में वह कौन वक्र है जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल 200% रियल प्रश्न पत्र है। अगर नहीं मैच किया तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, रेगनर फ्रिज, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्न में अर्थशास्त्री से कौन कल्याणवादी विचारधारा की नहीं है। तो याद रखिएगा केनन, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलता उपयोग, और सी नंबर है आर्थिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद इसका सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा, तो ये होगा कि आपके पास जल्द से जल्द मतलब इस वीडियो का मतलब सब्जेक्टिव का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। तो याद रखिएगा बाएं से दाएं, ठीक है, मतलब बाएं से दाएं, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अभी देखिए 9th क्लास का एग्जाम चल रहा है, 10th क्लास का एग्जाम चल रहा है और 12th क्लास का, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि तीनों क्लास का पेपर देखने पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए लेट सेट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उत्पादन के नियम कौन से साधन है। तो याद रखिएगा कि भूमि, पूंजी और श्रम, याद रखिएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है क्या, अवसर लगात का वैकल्पिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा सीमांत लगात, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है तो अधिकतम लोक कल्याण, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि गोसेन का
प्रथम नियम निम्न में कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 17 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मांग का नियम है, तो याद रखिएगा गुणात्मक कथन और मात्रात्मक कथन। ठीक है, ए बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? तट स्थाता वक्र का झुकाव होता है, तो याद रखिएगा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो ए बी दोनों हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से का कारण है? याद रखिएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 21 नंबर क्या पूछ रहा है? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा मार्शल ने, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है? उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, तो नोट कीजिएगा कि समांतर उपयोगिता बराबर मूल्य। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फ्रांसी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, तो याद रखिएगा बढ़ती है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फिर से आपको बोल रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो मतलब चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद इसका सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं की तो एक लाइक करके अपने 10 दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, 24 नंबर क्या पूछ रहा है? इकाई से कम मांग की लॉच को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है? 25 नंबर, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो देता है, तो याद रखिएगा उपभोक्ता को सम्मान संतुलन। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा बढ़ जाए तो कहलाती है, तो याद रखिएगा शून्य कीमत लॉच। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? समष्टि अर्थव्यवस्था अध्ययन करता है, तो याद रखिएगा पूर्ण रोजगार पर समग्र कीमत स्तर पर, और सी नंबर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है? बोला जा रहा है क्या स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो याद रखिएगा कि मुद्रा की मात्रा, धन और गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? बोला जा रहा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा खुली अर्थव्यवस्था, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? सिखावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है? तो एनएनपी में और एमपी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, 31 नंबर क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत जाती है? तो याद रखिएगा कि असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं असीमित है, और बी में है सीमित साधनों की से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ए बी दोनों मतलब सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्या पूछ रहा है? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में निम्न से किसे किया था? याद रखिएगा रॉबिन्स ने। ठीक है, किसने किया था? रॉबिन्स ने किया था, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो याद रखिएगा कर, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न अर्थशास्त्री में से कौन विकास केंद्रीय विचारधारा की है? तो एंडम स्थिर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ आप लोग पेपर में मिला लीजिएगा, क्वार्टरली एग्जाम लिखा हुआ है 12th क्लास। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य मुद्रा क्या है? ठीक है ना, दुर्लभता। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर।
मुद्रा लिखा हुआ है। 36 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक आर्थिक क्रिया है? तो याद रखिएगा खैराती दवाखाना द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा सुविधा, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो याद रखिएगा हमारी अर्थव्यवस्था में आय की समानताएं हैं, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 38 क्या पूछ रहा है, उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो याद रखिएगा 4 होते हैं, सी हो जाएगा। ये सारा कुछ आप लोग मिला लीजिएगा, बिल्कुल रियल पेपर है। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया ना, मतलब छूट गया तो छूट गया, मतलब नहीं मैच करेगा ना, तो आप आके हमको बोलिएगा। 39 नंबर क्या पूछ रहा है, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा कि समग्र मांग, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन जी क्या पूछ रहा है, यदि दोनों वस्तुओं के मामले में तकनीकी उन्हें को हो तो उत्पन्न संभावना वक्र होगा? तो याद रखिए पीपीसी में दाईं और खिसकाव, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, उत्पादन संभावना वक्र के बाहर का एक बिंदु बताता है? तो याद रखिए अपर्याय संयोजन, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बोला जा रहा है क्या, एक मिनट, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अवसर लगाते हैं? तो याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, आप देख भी लीजिएगा। और ये वीडियो को अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, कम से कम लाइक कीजिए, कम से कम 2000 लाइक पूरा दीजिए, कम 2000 नहीं, मात्र आप लोग 500 लाइक पूरा दीजिए, 500, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।